नमस्कार, मैं हूं रिंकू यादव। स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय नारायणपुर प्रीतमपुर हीरापुर अंबेडकर नगर के वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का मैथ, और इससे पहले हमने लेसन 6 शुरू कर दिया था और एक्सरसाइज में हमने 5 क्वेश्चन हल किए थे। इस वीडियो में हमें 6 से 9 क्वेश्चन तक हल करेंगे। चलिए देखते हैं कि छठा क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, छठा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित सारणी में 40 विद्यार्थियों के जूतों का माप दिया गया है, इनकी माध्यिका निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ दिया है जूतों का माप। 4 नंबर के जो जूते हैं वो 6 खिलाड़ी पहनते हैं, 5 नंबर के 5 खिलाड़ी पहनते हैं, 6 नंबर के जूते 8 खिलाड़ी पहनते हैं, और 7 नंबर के जूते जो 15 खिलाड़ी पहनते हैं। 8 नंबर के जो जूते हैं वो 6 खिलाड़ी पहनते हैं। ये आंकड़े दिए गए हैं, इन आंकड़ों का क्या करना, हमें माध्यिका निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन जो है, देखिए 4 खिलाड़ी कितने नंबर के जूते पहनते हैं, वो 4 खिलाड़ी जूते पहनते हैं, 6 खिलाड़ी पहनते हैं। 4 नंबर के जूते 6 खिलाड़ी, इनकी बारंबारता 6 हो जाएगी। ठीक है, और जो वो 5 खिलाड़ी पहनते हैं 15 है, तो इनका जो बारंबारता हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो 11 हो जाएगा। और 6 खिलाड़ी पहनते हैं 8 नंबर के जूते 19 हो जाएगा। और 7 खिलाड़ी पहनते हैं 15 संख्या पहनते हैं, 15 खिलाड़ी पहनते हैं। बारंबारता 4 नंबर का जो जूता है, बारंबारता जो प्रयोग करते हैं वो 15 खिलाड़ी हैं। तो यदि इनकी हम संचयी बारंबारता जो टोटल निकालते हैं, टोटल जो इसकी जो संचयी बारंबारता तब वो कितना आता है, 40 आता है। कितना आता है, 40 आता है। और जो खिलाड़ियों की जो संख्या आती है वो कितना आता है, वो भी 40 आता है। अब हम जानते हैं कि n बराबर 40 है, तो हम फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, यही फार्मूला माध्यिका का यूज करेंगे। कौन सा, कि जो सम है, इसलिए हम वो यूज करेंगे कि n/2 मापद प्लस n/2 n/2 का 1 + 1 का पद बटे पूरे का हम बटा 2 कर देंगे। अब देखिए मान रख देते हैं, तो 40 आया है, n बराबर 40 से 2 आ जाएगा प्लस वहाँ पद, ये वहाँ पद है। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, 40/2 का प्लस एवं पद पूरे का बटा 2 कर दोगे। ठीक है, और जब करोगे तो आ जाएगा, देखिए यहाँ 40/2, यहाँ 20वां पद, कौन सा 20वां पद हो जाएगा, प्लस 21वां पद, 21वां पद बटे 2। इतना हम केयर कर लेते हैं। अब देखते हैं इसमें 20वां पद कौन सा होगा। 20वां पद आप देखोगे इसमें, तो 20वां जो पद होगा वो 19 है। 7 जो 6 नंबर का जूता है उनकी जो 8 खिलाड़ी प्रयोग करते हैं, संचयी बारंबारता 19 है। तो इसके बाद जो यानी 7 नंबर जो 6 नंबर हो वो 8 बार प्रयोग किया गया, 8 बार आया, उसकी बारंबारता 8 है, यानी 7 नंबर का जो जूता है वो 15 बार। इसका मतलब जो 7 नंबर में जो है ये 15 बार है, तो 19 के बाद ये सीधा यानी 7 आ जाएगा। कितना, 7 प्लस 20 नंबर, 21 नंबर भी इसी में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 7 से जो 7 है वो 15 बार आया है, और इसकी संचयी बारंबारता 34 है, यानी यह 19 से 34 हो जाएगी। ये कितना, फिर भी 21वां जो आएगा पद वो किस में आ जाएगा, इसी में आ जाएगा। और ये किस नंबर का, 7 का, टोटल बटे 2 कर दो, तो 7 दूनी 14 बटा कितना हो गया, 2 हो गया। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 कितना आ गया, आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, आंसर जो आएगा वो आ जाएगा, सिर्फ यहाँ से 7.5 हो सकता है, गलती से लिख उठा है, ये थोड़ा सा गलती से लिखा है। लेकिन जब आप 14/2 से भाग करोगे तो ये 7 दूनी 14 हो जाएगा। इसकी बारंबारता कितनी, ये कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा। माध्यिका कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। ठीक है, माध्यिका कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। चलिए बस, ठीक है, ये क्वेश्चन का जो सलूशन हुआ 7 हुआ, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, 7 चाहिए था। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। पहला दिया है 13, 14, 10, 12, 11, 12, 13, 20,
18, 12, 10, 12 इस तरह दिया है। इसी तरह सेकंड भी है जो दिया है इतना संख्याएं। तो आप क्या करोगे, इनकी बारंबारताएं निकालेंगे, संख्याओं की क्या निकाल लोगे, बारंबारता निकाल लोगे। और बहुलक कहा है तो इसलिए बहुलक क्या होता है, जिस संख्या की बारंबारता सबसे अधिक होगी वही बहुलक हो जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है, देखिए सॉल्यूशन यही है। हम देखते हैं कि जो पद है वो 10 पद कितनी बार आया है, वो 10 पद आया है 2 बार आया है। ठीक है, और जो 11 है वो कितनी बार आया है, वो 1 बार आया है। 12 4 बार आया है और 13 2 बार आया है। और उसके बाद जो 14 है 1 ही बार आया है और 18 1 ही बार आया है। आप देखोगे कि इसमें जो सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, वो 4 है। और 4 किसकी बारंबारता है, 12 की। तो हमने परिभाषा के अनुसार जो होगा, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वही क्या होता है, बहुलक होता है। तो हम देख रहे हैं आंकड़ों में 4 जो 12 की है वो सबसे 12 का जो बारंबारता है वो सबसे अधिक है, इसलिए बहुलक कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। जैसे हमने बताया था कि ये देखिए 3 1 बार आया, 18 2 1 बार आया, 19 1 बार आया, 20 1 बार आया, 22 1 बार आया, 25 1 बार आया, 36 1 बार आया और 38 4 बार आया। इसमें भी परिभाषा के अनुसार आप देखोगे 32 जो कितनी बार आया है, 4 बार आया। 38 4 बार आया है, कितना 38 जो कितना है 4 बार आया है। इसलिए और ये दिए गए आंकड़ों में इसकी बारंबारता 38 की बारंबारता कितना है, 4 है, जो कि सबसे अधिक है। इसलिए बहुलक का कौन सा पद हो जाएगा, 38 जो हो जाएगा वो बहुलक पद हो जाएगा। 38 क्या होगा, बहुलक पद। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए अगला क्वेश्चन कहा है कि माध्यिका के गुण और दोष समझाइए। ये तो हमने पहले ही भी समझा दिया था, पहले ही बेसिक जब क्लासेस चल रही थी उस समय भी बता दिया माध्यिका किसे कहते हैं, इसके गुण क्या हैं, इसके दोष क्या हैं। लेकिन फिर भी चल रही है शॉर्टकट में हम देख लेते हैं इसके गुण और दोष क्या क्या होते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए इसके माध्यिका के गुण और दोष, हमने कहा माध्यिका जो है इसको सरलता से समझा जा सकता है। क्या किया जा सकता है, सरलता से समझा जा सकता है। ठीक है, और इसकी गणना करना सरल है। यदि कोई भी चीज़ें होती हैं वो सरल होती हैं तो वो शीघ्रता से हो जाती हैं, जल्दी हो जाती हैं। कोई भी चीज़ें टिपिकल हो तो उसमें समय लगता है, ये आप सभी जानते हो, सभी लोग जानते हैं। इसका मान कुछ पदों के मान ज्ञात होने पर भी किया जा सकता है। ठीक है, इसका मान जो कुछ भी पद ज्ञात हो, आंकड़े दिए हों तो उनको आराम से आप निकाल सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस मान मापने की पद्धति बदलने से नहीं बदलता, मतलब एक ही थ्योरम पर कार्य करता है। ठीक है, जिस प्रकार से थ्योरम लगाए जाते हैं, हम फंडामेंटल लगाते हैं उसका, उसी रूप से हम क्या करते हैं, इसको हम उसी तरह से लगाते, उसमें करेक्शन नहीं किया जाता। जो 1 से 2 बार जो भी हमने माध्यिका निकालने की 2 विधियाँ फार्मूला भी से बताया गया और मध्य के पद के बारे में बताया गया है। ठीक है, यदि सम है विषम है तो इनकी माध्यिकाएँ कैसे निकाली जाती हैं, ये बस उससे और अदर इस टाइप के जैसे बीजगणितीय फार्मूला प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, इनकी भाषा दृढ़ है। बाह्यतम मानों के प्रभाव से प्रभावित, कोई भी संख्या यदि बाहती आ जाए तो उससे कोई प्रभाव पड़ने वाला ना है। कभी कभी इनका मान देखने मात्र से ही ज्ञात हो जाता है। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे आंकड़े दिए रहते हैं, क्या होता है कि इनका मान सिर्फ आप देख करके ही बता दोगे, आसानी से बता दोगे, सरलता से बता दोगे कि इसका माध्यिका यही हो सकता है। ठीक है, ऐसे उपयोग ऐसे स्थान पर किया जाए जहाँ चर राशियों को मापा जा सके। ठीक है, लेकिन क्रमानुसार रखा गया, इनको क्रम से रखना होगा। कैसे, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। ठीक है, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, जैसे बुद्धि ईमानदारी जो भी हो। अब आप लोग जानते हो कि अच्छाई के साथ साथ गुण के साथ साथ दोष भी होते हैं। तो ये क्या होता है कि दोष क्या है, यदि बाह्य पदों को अधिक महत्व देना हो तो इसके लिए माध्यिका का प्रयोग करना ठीक नहीं है। बाहरी पदों का अगर यदि अधिक महत्व देना, उनकी वैल्यू अधिक करते हो तो ये माध्यिका के लिए उचित नहीं है, जो इसका प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा प्रयोग करने से उनके आंकड़े जो होते हैं वो किसमें भ्रामक आ जाते हैं। जब 2 या 2 से अधिक मानों के बीच होती है, इसके ठीक से व्यक्ति नहीं किया जा सकता। हमने जैसा कि पहले ही बताया है कि बीजगणितीय प्रतिपादन के लिए उपयोग नहीं होता है और इसकी कुल परीक्षणों में गुणा करके परीक्षणों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इस गणना
करने के लिए सामग्री को एक क्रम में लिखना, जैसे कि हमने कि एक क्रम में लिखना, आरोही या अवरोही क्रम में हम बताया। ठीक है, इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा किया है, आप उससे देख सकते हो वीडियो। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए 9वां जो क्वेश्चन है वो बहुलक के गुण और दोषों को समझाइए लिखा गया। सेम क्वेश्चन उसी प्रकार, चलिए इसका भी हम देख लेते हैं शॉर्टकट में क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। देखिए जो इसके गुण और दोष होते हैं ये शीघ्रता से मस्तिष्क में आप देख कर के ही बता सकते हो कि शीघ्रता से क्या हो जाता अंकित हो। सरलता और समझने से रुचि, इसकी हमने पहले भी इसके बारे में एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो प्रभावित नहीं होता और इनकी गणना आवश्यक है। ठीक है, किसी वस्तु की लोकप्रियता अध्ययन में बहुत उपयोगी होता है। आप जानते हो सीधी सीधी बात है, जिसको आप जब आपकी जो चीज़ें सरल होती हैं, जो चीज़ें आपकी समझ में आती है उसमें आप इंटरेस्ट रखते हो, और यदि इंटरेस्ट रखते हो स्वाभाविक सी बात है लोकप्रिय वो जो वो थ्योरम या वो जो भी चीज़ें हो जिसमें आप रुचि रखते हो वो आपको प्रिय लगेगी ही, लोकप्रिय होगी ही। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रत्येक परिदृश्य में इसका मान एक ही रहता है, क्योंकि यह अधिक बारंबारता वाला पद होता है। जैसा कि परिभाषा में ही बताया गया था कि जिसकी बारंबारता, जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक हो तो वो क्या हो, वह वही बहुलक कहलाता है। तो आप जानते हो इसका परिदृश्य एक ही, जिसका जो मान होगा वो एक ही होगा। ठीक है, इसे दो मान नहीं आते हैं। हाँ, एक साथ किसी आंकड़े के दो बहुलक हो सकते हैं, दो बहुलक हो सकते हैं। दो बहुलक कैसे हो सकते हैं कि दो संख्याएं क्या हो, सेम संख्याएं हो जाए। जैसे क्या है 16 भी 5 बार आया हो और 18 भी 5 बार आया हो, तो ये दो बहुलक हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन यदि एक संख्याएं ये इससे कम हो तो उसके प्रदेश में एक ही बहुलक आएगा। ठीक है, चलिए यदि यही संख्याएं दो पदों की जो बारंबारता सेम है तो वो बहुलक हो सकते हैं। जितने पद सेम होंगे उतने ही बहुलक होंगे, लेकिन उससे अधिक जो यदि कोई बारंबारता में अंतर आया तो वो एक ही पद होगा। ठीक है, चलिए इसके आलेख द्वारा भी ज्ञात किया जा सकता है। जो इसकी आलेख द्वारा मीन्स वो जो दंड स्तंभ होता है या आयत और पाई ग्राफ होता है, इसको हर तरह से आप आलेख जो होता है उसके द्वारा भी हम दर्शा सकते हैं। ठीक है, ये दोष कभी कभी अस्पष्ट और अनिश्चित होता है, जैसे कि भूयष्टिक के बारे में अध्ययन करना अर्थ लगाया जाता है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। आगे है जब सांख्यिकी माला में एक से अधिक बहुलक होते हैं तो इनकी गणना कठिन। एक से अधिक बहुलक होते हैं तो क्या करता है, उनका बारंबारता आपको निकालना पड़ता है और उसकी कई अन्य विधियाँ भी आ जाती है, फार्मूले का भी प्रयोग करके निकाला जाता है, जो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। बहुलक के कुल परीक्षणों की संख्या में गुणा कर परीक्षण का योग प्राप्त नहीं होता। बिल्कुल योग नहीं प्राप्त हो सकता है, क्योंकि यदि बहुलक को परीक्षणों की संख्या में आपको गुणा करोगे तो परीक्षणों की योग प्राप्त नहीं हो सकता। इस गणना सब निरीक्षणों पर आते हैं, निरीक्षण के आधार पर ही होगा। क्या है, निरीक्षण के आधार पर नहीं होती कि आप देख करके सिर्फ बता सकते हो, लेकिन आपको गणना करनी ही होगी। इसमें क्या होता है, यदि बाह्य पदों को महत्व देना हो तो बहुलक का प्रयोग ठीक नहीं है, जैसा कि माध्यिका में भी। असमान विस्तृत वाले वर्गों से इसकी गणना सूत्र से नहीं हो सकती। असमित विकृत जैसे 10 से 5 हुआ, 5 और उसके 5 से 10 हुआ, 10 से 12 हुआ और 12 से 15 हो गया, ये असमान विस्तृत का, इसमें सूत्र का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, और हमने इससे और एक बीजगणित अलजेब्रा के जितने भी फार्मूले हैं, अलजेब्रा के जितने भी फार्मूले हैं उनका प्रयोग नहीं होता इसमें, ना माध्यिका में ना इसमें, किसी में प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए बस इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, अगले वीडियो में जो भी ऑप्शनल क्वेश्चन बचे हैं उनको हम सारे के सारे सॉल्व करा देंगे। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना है और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।